हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज का दिन आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का। थ्री ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आज आपने अपने किसी काम को लेकर जो डिसीजन लिया है उस पर आप आज काम करेंगे, उसे आज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपने जो भी प्लानिंग है आपकी या आपसे ये कार्ड कह रहा है कि जिस बात का आपने डिसीजन लिया है या जिस काम के बारे में आपने सोचा है उस काम को अब करने का समय आ गया है। ये कार्ड कहता है आप अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत इस समय एम्बिशियस भी हो सकते हैं। आप बहुत इस समय उत्साहित हो सकते हैं अपने काम को लेकर। यहाँ थ्री ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं आज के दिन या ट्रैवल की प्लानिंग कर सकते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स किसी तरह की निराशा, किसी तरह की ये उदासी को दिखाता है। मूड स्विंग हो सकता है, यहाँ पर ये कोई भी वजह हो सकती है। यहाँ थ्री ऑफ वॉन्ड्स आपके प्लान का एग्जीक्यूशन का समय है या आप उस काम में आगे बढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स अपने जिस भी प्लान प्रोजेक्ट पर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो भी आपकी प्लानिंग है जिसको आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ये कार्ड उसके नेक्स्ट है थ्री ऑफ सोर्ड्स का। तो जिस भी काम में आप आगे बढ़ने जा रहे हैं वहाँ आप अपने प्लान को ठहर कर सोच समझ कर आगे बढ़ें। जल्दबाजी में किसी तरह का कोई निर्णय ना लें। थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है किसी वजह से निराशा हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये जिस प्लान प्रोजेक्ट में आप काम करने जा रहे हैं, आगे बढ़ने जा रहे हैं, उसमें निराशा ही हाथ लगे। ये किसी और वजह से भी हो सकती है। इसे थ्री ऑफ सोर्ड्स को बाद में क्लैरिफाई करेंगे। नेक्स्ट है सेवन ऑफ व्हील्स का कार्ड। सेवन ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि आपने जिस काम की शुरुआत की है उसके प्रोग्रेस को लेकर आप संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। यहाँ ये कार्ड कहता है कि आप की प्रोग्रेस स्लो है। यहाँ पर निराश या हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड कहता है कि पेशेंस बनाए रखें, आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आगे ना बढ़ रहे हों, लेकिन ये आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस बात का विश्वास रखते हुए अपने काम में, अपने प्लान प्रोजेक्ट में आप अपना 100% दें, आप सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। नेक्स्ट है नाइन ऑफ सोर्ड्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स किसी तरह की चिंता, किसी तरह की परेशानी को दर्शा रहा है। यहाँ थ्री ऑफ सोर्ड्स भी है, नाइन ऑफ सोर्ड्स भी है। इन दोनों को क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों ये वजह है, किस वजह से ये परेशानियां हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है एट ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि ये आपके ये निराशा आप में से कुछ लोगों के लिए आपने अपने लिए जो दायरा बना लिया है या अपनी सोच से आपने खुद को बांध रखा है, खुद को अपने आप को आप ब्लॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपनी सोच में आप क्लियरिटी लेकर आएँ और अब खुद को इस निराशा से बाहर करें। आप ये निराशा या ये आपके लिए ये उदासी ये आपकी अपनी सोच की वजह से है। अपने पॉजिटिव थॉट के साथ अपने किसी भी काम को लेकर या किसी स्थिति या परिस्थिति की वजह से जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वहां अपने लिए आपको सोचने की ज़रूरत है। सोच समझकर अपने लिए क्लैरिटी लेकर आएँ जो भी परिस्थितियां बनी है। अगर आपको किसी से सजेशन लेना है, किसी से प्रोफेशनल गाइडेंस लेनी है तो वो ले सकते हैं, या किसी और से भी लेना है, किसी अनुभवी व्यक्ति से लेना चाहते हैं तो वो आप परामर्श ले सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं यहाँ, ताकि आप अपने जो विचारों के आपके जो बंधन हैं उससे आप बाहर आ सकें और अपनी इस निराशा से बाहर आ सकें।
नाइन ऑफ सोर्ड्स कार्ड को क्लैरिफाई किया है द हर्मिट ने। नाइन ऑफ सोर्ड्स कार्ड एक निराशा, चिंता, इन बातों को दर्शाता है। द हर्मिट कार्ड कहता है यहाँ आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पर आप आत्मचिंतन, आत्ममंथन कर सकते हैं कि अपनी परिस्थितियों को आप किस तरह बेहतर बना सकते हैं। द हर्मिट कार्ड ये कहता है कि आपको अपनी परिस्थितियों का हल निकालने की ज़रूरत है। द हर्मिट कार्ड ये भी कहता है कि आपको किसी से परामर्श लेने की भी ज़रूरत है। अगर आप खुद अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप निसंदेह किसी से आप मदद लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। द हर्मिट कार्ड आपको कह रहा है कि अपनी किसी भी परिस्थिति में अगर उलझे हुए हैं तो वहाँ सलाह लें। यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स निराशा है और यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए ये कार्ड कहता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए जो ये ब्लॉकेज है ये आप ही के बनाए हुए हैं। आपके विचारों की वजह से ज़्यादातर ये प्रॉब्लम है और इस वजह से ये 9 ऑफ सोर्ड्स आप बहुत चिंतित हैं, निराश हैं। यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए रातों की नींद भी डिस्टर्ब हो रही हो। तो यहाँ द हर्मिट कार्ड कहता है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। यहाँ पर ये कार्ड द हर्मिट कार्ड कहता है कि आपको अब ठहर कर सोचने समझने की ज़रूरत है। अपने जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान निकालने की कोशिश कीजिए। अगर ये समाधान खुद नहीं निकाल पा रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से आप सलाह ले लें, आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। तो ये आज की एनर्जी मिक्स्ड एनर्जी है, कुछ अच्छी है। कहीं आप अपने जीवन में आप में से कुछ लोग अपने काम की शुरुआत करने जा रहे हैं। जिस काम की आपने प्लानिंग की है उस काम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों हो सकता है आज के दिन किसी वजह से निराश या उदास हो, तो इसकी वजह अपने लिए जो आपने दायरा सीमित कर लिया है अपने सोच का, आप या तो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं या किसी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं है अपने फ्यूचर को लेकर, इस वजह से ये निराशा है। तो यहाँ पर ये परिस्थितियाँ कहती है कि आपको अपनी स्थिति या परिस्थिति में क्लैरिटी लेकर आनी है। और 7 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि अपने काम, अपने प्लान, प्रोजेक्ट की स्लो प्रोग्रेस से आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको अपने काम में 100% देने की ज़रूरत है। और 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अगर किसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर स्ट्रेस हो रहा है या ओवर एनालिसिस, ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे हैं आप, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपको विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है ताकि आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिले। और अगर खुद से आपको अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो किसी प्रोफेशनल से या किसी अनुभवी व्यक्ति से अपनी इस प्रॉब्लम की चर्चा करें, आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।